आप सभी का स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है, यह संबंधित है पिछले 10 दिनों के प्रोग्रेस से रिलेटेड है। यानी कि जो संस्कृत राइटिंग का हम लोग बैच स्टार्ट किए थे संस्कृत ऑप्शनल के लिए, उसमें मैंने स्टार्ट किया था संस्कृत राइटिंग से और साथ में कारक प्रकरण। तो बच्चों का क्या स्थिति रही और 10 दिनों में वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। यह जो 10 दिन था, जिसके अंतर्गत सभी बच्चे जो क्लास में उपस्थित थे, वह केवल 10 दिनों के अंदर लगभग 5 पेज 4 पेज संस्कृत में अपने मन से लिखना स्टार्ट किए। और एक जो भ्रांति है कि संस्कृत को रटना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, वह समाप्त हुआ। तो यह जो क्लास है, कैसे वह समाप्त हुआ, क्या चीज़ें हुई और बच्चों का क्या रिस्पांस था, यह आप लोगों के सामने मैं लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोगों के मन में यह रहता है कि मैं आखिर संस्कृत राइटिंग कैसे करूँगा। आप यकीन माने कि यह जो हमारा एक सिस्टमैटिक वे है, एक वैज्ञानिक तरीका है कि आप कितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मैं रखता हूँ कि यूपीएससी में अपने मन से संस्कृत राइटिंग कर पाएँ, अपने मन से कुछ ऐसे लिख पाएँ और अपने मन से अनसीन पैसेज का उत्तर दे पाएँ। और यह पूरा शेड्यूल लगभग 1 मंथ का होता है और मुख्यतः यह रहता है कि आप कोई भी, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर आप खुद ही ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसमें एस्से लिखना चाहते हैं या अन्य चीज़ों का आपकी राइटिंग का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह 1 मंथ का जो शेड्यूल है, वह आप उसको जॉइन करें तो आपको हेल्प मिलेगा। जल्द ही आपको ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी कि 1 मंथ, प्रत्येक मंथ आपको राइटिंग के लिए एक अलग सेशन चलाया जाए, जिसमें आप ज्वाइन करें और उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। और ये सभी के लिए होगा, चाहे वह यूपीएससी से हो, चाहे वह ग्रेजुएट हो, चाहे वह नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी माध्यम में। संस्कृत से यदि करना चाहते हैं किसी भी स्तर पे, तो संस्कृत राइटिंग आवश्यक होती है। चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में, चाहे किसी भी स्तर पे अपने अध्ययन को, संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, तो संस्कृत राइटिंग ज़रूरी होती है। यह जो हमारा शेड्यूल है 1 मंथ का, स्पेशली इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला 10 दिन जिसमें आप 2, 4, 5 पेजेस में लिख पाएँ और दूसरा 10 दिन जिसमें कि आप ओवरऑल संस्कृत के बारे में सारी चीज़ों को समझ पाएँ और लास्ट के 10 दिन में अपने स्तर पे एक मानक संस्कृत राइटिंग बनाएँ। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है और जिससे कि आपको भी लगे कि नहीं, संस्कृत इतना बड़ा नहीं है। और इस क्लास में जो बच्चे हैं, वह आपको यकीन नहीं होगा, सभी बच्चे 8वीं और 10वीं तक पढ़े हुए हैं। 8वीं 10वीं तक पढ़ने के बाद, आज से हो सकता है कोई 8 साल पहले, कोई 10 साल पहले छोड़ दिया था और वह जब यह क्लास स्टार्ट हुआ है तब से स्टार्ट किया है अध्ययन करना। तो ऐसे बच्चों को आप खुद ही देखेंगे आगे की चीज़ों में, एक कंपटीशन किया गया था जिससे कि जो हमारे क्लास में है उनको एक नंबरिंग दी जाए और वो प्रत्येक 10 दिन में उनका एक इम्प्रूवमेंट चीज़ें मिलें। तो इसके माध्यम से कि एक आप लोगों को भी पता चले कि नहीं, संस्कृत राइटिंग इतना बड़ा नहीं होता है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि एक सामान्य 8वीं 10वीं बच्चा पढ़ा हुआ कैसे संस्कृत राइटिंग को 10 दिन में उस लेवल पे लिख सकता है, जो कि एक कहते हैं कि रटना पड़ेगा, रूप रटने पड़ेंगे और उन सब चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। आगे देखिए। 10-11 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक वादा किया था, आप मेरे अनुसार चलिए और 10 दिन के बाद आपको प्रतिफल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, ये बहुत अच्छी बात थी। अगर आप मेहनत नहीं करते, मैं कितना भी अच्छा गाइड करूं, कितना भी अच्छा वह करूं, आप लोग उस लेवल पे नहीं है। हाँ, एक और चीज ऐसा है कि संस्कृत को पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग तरीका है, अलग तरीके से वह लैंग्वेज को बनाया जाता है। क्या है, लोग हवा खड़ा कर लेते हैं अपने मन में ही कि संस्कृत हम कैसे राइटिंग करेंगे और
कई महीने उसमें लगा देते हैं, कई महीने उसको पढ़ने में लगा देते हैं, जबकि 1 महीने में व्यक्ति संस्कृत राइटिंग उसकी मोर देन जो यूपीएससी में चाहिए, पीसीएस में चाहिए या कहीं अन्य भी जगह पे ग्रेजुएट लेवल पे जो संस्कृत लिखा जाना चाहिए या जो लिखते हैं, वह नॉर्मली आपको मोर देन सफिशिएंट है 1 मंथ। अगर वो आप लोगों को तो जीएस भी पढ़ना है और भी चीजें करनी है और केवल संस्कृत के लिए मैं कहूं तो मेरे साथ मोर देन सफिशिएंट है 1 मंथ। 10 दिन में मैं उस योग केवल संस्कृत पढ़ाना हो आप लोगों को तो मैं 2 चीजें लेके चल रहा हूँ, एक कारक पढ़ा रहा हूँ और दूसरा संस्कृत राइटिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा ऐसा ही समय जा रहा है। आप लोगों के साथ मैंने कोई ऐसा तो नहीं किया 4 घंटे का क्लास लिया है आपको कवर करने के लिए, किया है? नो आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा क्लास हम लोगों ने नहीं लिया और मुश्किल से 9 क्लासेस हुई हैं। आप लोगों ने मेहनत अच्छा किया, जो आप जैसा बताया जाएगा, जैसा आपने को कहा जाए, यदि आपने वैसा किया। कुछ लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, कारक प्रकरण भी डायरेक्ट मैं शुरू किया और आपको बता दूं संस्कृत में कारक प्रकरण लोग स्टार्ट नहीं करते। पहले ही अगर पढ़ाना हो संस्कृत तो कारक प्रकरण नहीं स्टार्ट किया जाता है, मगर मैंने आपको कारक प्रकरण से स्टार्ट किया और 2-3 विभक्तियां हो भी गई हैं, तो आपको उसको भी देख करके लगा होगा कि यह कोई याद करने की संस्कृत राइटिंग चीज नहीं है, बस केवल और केवल आप उसके अभ्यास करें। मैं कहता हूं उसको इमला करें और उसको समझें, ये 2 चीजें। और संस्कृत को संस्कृत लैंग्वेज समझें, ये ना समझें कि यह जो है रटने वाली कोई लैंग्वेज है। और मेरे यहाँ अगर मैं बार बार यही कहता हूँ सभी लोग, अगर आपने मुझे जैसा मैंने बताया वैसा आपने फॉलो किया, यकीन माने यह 1 महीने मैं इसको संस्कृत राइटिंग को 10 दिन में उस लेवल पे, 1 महीने जो हमारे क्लास में सिलेबस भी उस तब तक बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी और प्लस 15-20 दिन 25 दिन में यह संस्कृत राइटिंग ऐसा हो जाएगा कि फिर मुझे आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, न वर्ड पकड़ने में, न ही कोई चीज ऐसा लिखने में जो कि आपको समझ में। हाँ, अध्ययन जरूरी है, जितना ज्यादा देखिए कोई भी लैंग्वेज ये होता है, जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको उसमें एंट्री होती चली जाएगी, अंदर तक चलते चले जाएंगे। हम लोग भी अध्ययन किए हैं, इतने सालों से अध्ययन किए हैं, तब भी समझ लीजिए सागर में एक बूंद भी नहीं है हम लोग। तो आप लोग स्टार्ट किए हैं, तो जितना ज्यादा सही तरीके से अध्ययन करेंगे वह क्या है उतना ही आपका सुंदर राइटिंग करेगा और सुंदर आपके मास को बढ़ाएगा। जितनी सुंदर राइटिंग होगी आपकी, जितना आप में यूनिकनेस होगा, सौंदर्य होगा, चीजों को देखने की क्षमता होगी, उतना ही सुंदर तरीके से आप लिख पाएंगे। अब चलते हैं, बधाई के पात्र हैं सभी लोग, आप लोगों की मेहनत आपका उस लेवल पे लाया है। 5 कथाएं लिखनी थी और सभी लोग लगभग लिखे हैं। इनमें से 7 लोगों को चयनित किया गया है। एक 8वां नाम सुमन का भी रखना चाहूंगा, 8वें नंबर पे रखना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अभी भेजा था, परंतु फिर भी वो थोड़ा सा मानक अभी स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। मेहनत आप लोग करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कोई किसी से कम है, थोड़ा किसी के पास अभ्यास की कमी है, किसी के पास ज्यादा है, अभ्यास किए हैं। तो आप लोगों को सूचना मिली गई है कौन नंबर 1 रहा है। गौतम, दूसरे नंबर पे ब्रिजेश थे, तीसरे नंबर पे राजेश्वरी हैं, चौथे नंबर पे आनंद, 5वें नंबर पे प्रतीक, 6ठे पे श्रीकांत हैं और 7वें पे सुरजीत और 8वें नंबर पे सुमन को रखा गया है। इसमें नंबरिंग करने का और इन सब चीज़ों का एक मैंने एक सोचा हुआ था क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो पहली बात तो यह थी यूनिकनेस होना चाहिए, और दूसरी कि आपने कोई दूसरे शब्दों में कॉपी तो नहीं किया है, कॉपी करके तो नहीं लिखा है, दूसरे शब्दों में आपने लिखा हो, ऐसा भी हो सकता था। और कितने वर्षों से या कितने समय से आप अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत को, या जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिला करके एक हॉलिस्टिक वे में ये बनाया गया है। तो सबसे यूनिक को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। मैं छोटे मोटे एरर को गिनती नहीं करता हूँ और आप सभी लोग नए ही हैं,
ये मैं जो अन्य लोग हैं सभी लोगों से, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी संस्कृत का हमारा 9 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, 8 को एक डेमो क्लास था। 9 तारीख से पहले ये जो सभी 7-8 लोग हैं और भी लोग, यह बताइए कि आपने संस्कृत कहाँ कितने तक पढ़ा हुआ था? कहाँ तक की आपकी तैयारी थी या कब आपने पढ़ा था? और क्या यह जो 9 क्लास हम लोगों ने किया था, मैंने आपको वादा किया था आप लोगों से पहले ही क्लास में कि आपको 10 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस आधार को लेते हुए आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और कैसे-कैसे आप इस लेवल पे आए? सबसे पहले गौतम से जानना चाहूँगा, क्योंकि वह पहले नंबर पे हैं और मैंने बताया ही था कि वह उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि प्रथम स्थान वाले को क्या दिया जाता है, क्या मिलता है। तो गौतम से जानना चाहूँगा, बाकी एक-एक करके सभी लोगों से और थोड़ा-सा जल्दी में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं तो संस्कृत 2007 में 10वीं में था मैं। तभी तक पढ़ा था और उसके बाद फिर संस्कृत के बारे में सोचा नहीं था सर। ठीक है। फिर अदर सब्जेक्ट के बारे में भले सोचा, उधर पढ़ा। हुँ। लेकिन जब आपसे मैं बात किया था, हुँ। बस उससे 1 सप्ताह पहले फिर से संस्कृत के बारे में सोचा था मैंने सर। बहुत अच्छा। और उसके बाद सर क्लास जॉइन किया और उसके बाद अभी जो जितना पढ़ाई किया सर उतना ही है अभी। बहुत अच्छा। तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था? जब मैंने अच्छा मैं दूसरे क्लास में पहले क्लास में ही बोला था, यदि आप मेरे साथ रहेंगे 10 दिन में ही आप लोगों को फल प्राप्त हो जाएगा, दिखने लगेगा। चीज़ें उस लेवल पे दिखने लगेंगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे इतर क्या चीज़ें मिली और कैसे उसको कवर किया? या फिर क्या अच्छा चीज़ रहा इन 10 दिनों मैं में? सर जो पहले संस्कृत पढ़ा था, उसमें केवल जो लकार हैं वो क्लियर थे, मतलब पहले से याद थे। और इधर मैं सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जो आपने पढ़ाया बस उसी को एक बार देखा। और उसके बाद सर उसको जो कल आपने कहानी लिखने दिया था, उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया, कुछ भी कॉपी इधर से करने की कोशिश नहीं की। चलिए, तो आपने एक्सपेक्ट क्या किया था कि मुझे बहुत याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस लेवल पे आप थोड़ा-सा ये संस्कृत रटना पड़ेगा या फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ये सब भी डर रहा होगा? हाँ सर, शुरू में लगता था कि संस्कृत फिर से मैं लेने जा रहा हूँ और एक यूपीएससी बहुत बड़ी एग्जाम है, तो इसमें पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा। शायद बहुत चीजें हैं जो सीधी याद रखनी पड़ेगी मुझे, तो इन सब बातों का डर था सर शुरू में जब मैं सोच रहा था इसके बारे में। तो तो अभी ट्रांसलेट करना पड़ रहा है या ऑटोमेटिक लिख रहा है? मैं अपने सर आप शब्द आ रहे हैं या ट्रांसलेशन करना ही पड़ रहा है? नहीं सर, थोड़ा बहुत अपने चलता है, आप। थोड़ा बहुत तो 10-20% तो चलता है, मगर 100% यदि ट्रांसलेट करना पड़े तो ये थोड़ा-सा समस्या का बात होगी। आपको शब्द अपने आप आने चाहिए। शुरू के सर 1-2 कहानी तो मैंने हिंदी में थोड़ी लिखी, सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद उसको संस्कृत करने की कोशिश की। फिर लास्ट में जो 3 कहानी था उसको मैंने सोचा कि डायरेक्ट संस्कृत में ही लिखने का प्रयास करता हूँ, कि बिना हिंदी लिखे अगर संस्कृत लिख सकते हैं तो देखता हूँ। तो लास्ट के 3 कहानी सर मैं डायरेक्टली संस्कृत में लिखा था। चलिए, अच्छी बात है। तो इनका बहुत अच्छा लिखा हुआ था, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों अच्छा लगा लिखा हुआ था। और दूसरे नंबर पे ब्रिजेश हैं, ये कोई भी कम नहीं लिखा है, बस मानक में एक दूसरे से आगे हैं, ठीक है? तो कोई एक दूसरे से किसी से कम नहीं है, ये आप मत समझिए कोई कम है ज्यादा, बस मानक जो मैंने तय किए हुए थे उसमें क्या है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसी स्तर पे नंबरिंग घटती चली गई और कोई दिक्कत नहीं थी, सभी बहुत अच्छा लिखे। ब्रिजेश, यही प्रश्न गुड आपके इवनिंग साथ सर। भी हैं। गुड इवनिंग। पहले सब क्लास करने से पहले संस्कृत से डर लगता था सर, मतलब होगा कि नहीं करके। मतलब कई बार तो मतलब श्लोक लोग देख के ही, पहले जब नोट्स वगैरह लिया था सर उस टाइम देख के ही डर लग रहा था कि ये सब नहीं हो पाएगा करके, क्योंकि सर पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था। मतलब क्या है, ब्रेक करना नहीं आता था सर। जो अभी 8-10 दिन में इतना तो समझ आ गया कि क्या चीज लिखा हुआ है, और वो समझ आ जाता है और चीजें दिमाग में आ जाती हैं कि
जो मैं हिंदी में सोच रहा हूँ या इंग्लिश में सोच रहा हूँ वो तुरंत मतलब संस्कृत में करते बन जाता है सर। और सारी कहानियां भी मैं सर मतलब सोचने के बाद सीधे लिखा ही था सर, संस्कृत में ही लिखा था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, सीधे लिखे थे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा उद्देश्य पहला ये है कि बिना आपको ट्रांसलेट किए हुए संस्कृत आए। चलिए तीसरे नंबर पे राजेश्वरी हैं। राजेश्वरी आप बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा भी कुछ ऐसा ही था। पहले तो सोचा कि पहले हिंदी में लिख के फिर करेंगे, फिर इतना टाइम मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था वो, तो हम्म फिर ट्राई किया कि डायरेक्ट ही लिखते हैं। तो हम्म लिखी तो सर डायरेक्ट ही थी, एंड डायरेक्ट। कहीं कहीं वैसे मतलब आ रहा था ऑटोमेटिकली, जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या करना है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी पहले सोचा था कि मतलब करने में संस्कृत लिखने में आएगी। अच्छा। और थोड़ा ऐसे लगा कि इतना लिख लिया मतलब फाइनली, हम्म वरना वैसे था ना वो पेपर देख के हम्म। कि अपने आप वो संस्कृत में आंसर देने इतने बड़े बड़े, तो जो था कि कैसे करेंगे, अब तो लग रहा है कि हाँ ऐसे दे देने अच्छा अच्छा, आनंद। हो जाएगा। थैंक ठीक है, आनंद। आनंद उपस्थित है। ये सर। हाँ बताएं आप। ये सर प्रणाम खुश सर। रहें, खुश रहें। सर मैं भी काफ़ी टाइम से संस्कृत लेने के लिए सोच रहा था। वैसे मैं क्लास 10th के बाद कभी संस्कृत नहीं पढ़ा हम्म। हूँ, पर मैं सोच रहा था संस्कृत लूँगा तो क्या होगा नहीं होगा। पर मैं जब आपसे बात किया उस टाइम मेरा डाउट 99% तो ख़त्म हो गया था कि मतलब मुझे अगर कुछ करना है तो सिर्फ आपको ही फॉलो करना है। जी और जी। क्लासेस देख के भी मुझे यही लगता है कि मोस्टली ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉलो करते रहे तो चीज़ें ऑटोमेटिक सिंपल और क्लियर हो जाएंगी। तो अभी 10 दिन में इम्प्रूवमेंट कैसा रहा? कहानी है वो। 10 दिन का जो इम्प्रूवमेंट रहा कैसा रहा? 10 दिन पहले क्या आपने सर? क्या सोचा था? 10 दिन पहले आपने क्या सोचा था, अभी क्या फील कर रहे हैं? जैसे 10 दिन पहले भी मैं मतलब मुझे पूरा हम्म मैं जैसे बात किया था आपसे उसमें मुझे काफी भरोसा हो गया था कि मैं जैसा आप बोले वैसा सीखते ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और चलिए। मतलब मैं धीरे धीरे खुद के अंदर अंतर फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे एक ये होता है कि हम लोग हिंदी लिखते हैं तो लिखते जाते हैं, हम्म मन में आता है लिखते जाते हैं। इंग्लिश में भी उस तरह का है, और मुझे लगा हम्म। संस्कृत में भी अभी तो नहीं लेकिन एकदम थोड़े टाइम में वो फ्लो आ सकता है कि मन में सोच रहे हैं और बस लिखते जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और श्रीकांत, प्रतीक, प्रतीक। हेलो, प्रणाम सर। खुश रहें आप। प्रतीक की एक बात मैं बता दूं कि इन्होंने जल्दबाजी में लिखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही बताएंगे। इन्होंने जल्दबाजी में लिखा हुआ था, ये कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए जल्दबाजी लिखने से। जल्दबाजी में लिखे थे ना? ये सर, हाँ थोड़ा टाइम कम बच गया था सर, वो कल ही टाइम बचा था सर सब कुछ करने के लिए, तो उस वजह से मैंने थोड़ा बताया सा। ना, वो लिखने के उसी से समझ गया कि यह जल्दबाजी में और बहुत तेजी में लिखा हुआ, जल्दी से कवर किया हुआ, अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। चलिए आप बताइए, 10 दिन का ये अनुभव कैसा रहा? सर स्टार्टिंग में लगा था सर कि सोच के आए थे कि पहले तो मतलब काफ़ी कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे शब्द रूप या विभक्ति ये वो, तो उसके बाद हाँ ही लिखना हो पाएगा। पर सर हाँ अब लग रहा है कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस लिखते हैं नेचुरली, मतलब वैसे हाँ ही आ हाँ। जाती हैं, तो वैसा वैसा हो रहा है। थोड़ा वोकेबलरी में भी दिक्कत है, मतलब उतने वर्ड्स नहीं है, बट सर वो फ्लो बन रहा है कि धीरे धीरे खुद से ही लैंग्वेज जैसे लिखते हैं कोई भी हम, तो वैसे चलिए हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रीकांत। प्रणाम सर। हाँ खुश रहें आप। थोड़ा बहुत अपने से अध्ययन किए भी थे, और मैं ये जानना चाहता हूँ इधर जो क्लासेस आपने किया तो वो क्या आपको इम्प्रूवमेंट लगा? सर ये नवीन नया सोचने का मौका मिल रहा है सर यहाँ पे, मतलब नए अच्छा। सिरे से, जैसे कहानी बनाना है हम्म या शब्द रूप चलाना है, जैसे आपने कहा था द्वितीय को चलाओ या प्रथमार्थ विभक्ति का प्रयोग करो या सभी हम्म चीजों का मतलब उपयोग करते जाओ सभी। जैसे हम्म। थोड़ा मौका मिला थोड़ा सोचने का, ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी इम्प्रूवमेंट आपका लग रहा है कि हो जाएगा, मेरा संस्कृत राइटिंग या कोई भी चीज हो, उन चीजों का कवर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर। चलिए। सुरजीत, सुमन। सुरजीत पहले बोला। यस सर। हम्म। सर आपको कहाँ पिछले लगा है 10 दिन कैसा? में मैंने सर इम्प्रूव।
सर मैंने सर लास्ट संस्कृत जो पढ़ी थी वो 2001 में थी। अच्छा। 10वीं की परीक्षा दी थी तो उस समय पढ़ी थी। हम्म। और उसके बाद से नहीं पढ़ा था, पहली बार मतलब अभी पिछले 10 दिन से संस्कृत पढ़ना शुरू किया है। हम्म। तो मतलब पहले तो संस्कृत ऐसे पढ़ते थे जैसे सारे धातु रूप याद करने हैं, सारी विभक्तियां वो सब कुछ याद करना है। और इस समय लग रहा है कि मतलब याद करने की जरूरत नहीं थी। इस समय मतलब ऑटोमेटिक आ सकता है, मतलब आप लिखने जा रहे हैं, कभी कभी वही जो डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि मतलब वोकैबुलरी नहीं होती है, शब्दों की जरूरत पड़ जाती है। तो उम्मीद है सर वो भी हाँ। जल्दी से जल्दी खत्म ही हो जाएगी, हाँ, वो क्योंकि तो सर जो देखिए बुक है उसमें सब्जेक्ट है काफी ये। ज्यादा दिया हुआ है। हाँ हाँ। यस सर। तो अब हो जाएगा। जैसा 10 दिन पहले मैंने आप लोगों से एक विश्वास दिया था आप लोगों को कि हम लोग उस लेवल को प्राप्त करेंगे, तो अब जो है यह आपको फील हो रहा होगा कि जो है हम कर ले जाएंगे, है ना? आप ही से पूछ रहा हूँ यस सर। सुरजीत। यस यस सर। यस सर। चलिए, सुमन उपलब्ध है? सुमन, आपको आवाज आ रही है? सुमन को मैं बताऊं कि बहुत मेहनती बच्ची हैं और अभी सेकेंड ईयर में है। प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से अपने स्तर से करने का प्रयास कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही हैं। तो आपके सभी लोगों से मैं चाहूँगा इनको ज़रूर अप्रिशिएट करें जब भी मौका हो, तो इनको आगे बढ़ने का वह दें। और मैं चाहता हूँ कि जितने जूनियर बच्चे हों वो अपने आप को और इम्प्रूव करें। सुमन, आपको आवाज़ आ रही है तो बोलें। 10 दिन में आपने कुछ लेवल सीखा, कुछ प्राप्त किया? मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं आ रही है। उन चीज़ों को देखा जाए कि आखिर आप लोगों ने कैसा लिखा है, क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो पीडीएफ आगे आ रही है, इसमें कोई सीक्वेंस से मैंने नहीं रखा है कि पहला नंबर टॉपर जो टॉप किया है, दूसरा नंबर ऐसा। बस मैंने ऐड कर दिया है, जैसी सुविधा मुझे ज़रूरत लगी। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था, ये मत समझिएगा कि ये सीक्वेंस ऐसा है। तो जो पहले भेज दिया या जो मुझे पहले सूटेबल लगा तो वो पढ़ा हूँ, ऐड करता है। अब आते हैं गौतम पे। गौतम ने ही यह लिखा था और उन्होंने ही प्रथम स्थान। पहले मैं जब अध्ययन, आप लोग लिख करके तो डेली भेजते ही हैं, मगर कथा का यह पहला उपक्रम था। तो पहले मैं अध्ययन किया, 5 कहानियां लिखनी थी आप लोगों को। जब मैं अध्ययन किया और भी लोगों का आ गया था, तो मुझे लगा कि यह कहीं ना कहीं से इन्होंने कॉपी किया हुआ है। मैं यकीन आपको बताऊं, पहले ही मुझे ये दिमाग में आया कि यह कहीं ना कहीं किसी बुक से इन्होंने कॉपी किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया, लाइन बाय लाइन चीज़ों का जो हमने पढ़ाया है अभी तक, उन चीज़ों को देखना शुरू किया। पहले मैं ऐसे नॉर्मली देख लेता हूँ, फिर मुझे लगा एक भी शब्द यहाँ पे नकल नहीं किया हुआ है, सारा अपने मन से बड़ी स्पष्टता के साथ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और ऐसा ही लिखा जाना चाहिए, जो कि मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं आप लोगों में से 95% लोगों ने उसी तरीके से लिखा हुआ है। कॉपी किसी ने नहीं किया, कुछ ने थोड़ा बहुत सीक्वेंस को कॉपी किया है कहीं से अपने शब्दों में, मगर नए शब्दों के साथ, नई कहानी के साथ आप सभी लोगों ने लिखा है। उसमें प्रथम स्थान गौतम का ही आता है। तो मैं आपको बताऊं भी कि मुझे पहले नजर में ये लगा कि यह जो है कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ था, परंतु नहीं, कॉपी नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था। और ऐसी ही उम्मीद है आप लोगों से, मैं शेयर भी करूंगा। खैर, आप लोग सभी लिखे हैं, सबका लेवल अच्छा है, सभी लोगों ने एक मानक, जैसा मैं कहता हूं, इसमें से सबसे अच्छा चूज करना पड़ा तो गौतम का नाम आया। और बहुत सारी नई चीजें थी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखने को मिलता है और आप लोगों के अध्ययन करने से मिला, एकदम यूनिक सा। आप लोग बाद में इसको अध्ययन कीजिएगा। 7-8 लोगों का मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग अध्ययन कीजिएगा, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने में यह आसानी होगी। इसके बाद आता है नाम, टॉपर्स का नहीं मैं ले रहा हूँ, कोई भी रैंडम है, सभी लोग। श्रीकांत है, श्रीकांत ने बहुत अच्छा लिखने का प्रयास किया। कुछ एक जगह जो है शब्दार्थ निर्माण में कई समस्याएं थी, कुछ एक जगह गलतियां भी थी, मगर उतना ज्यादा उसको देखा नहीं जाता है, मगर आपने ठीक लिखा था। मैं कई चीजें एक साथ देखता हूं, इसमें मान लीजिए आपने 5 में बहुत अच्छा किया है,
और किसी भी एक में। इनमें सबसे बढ़िया जो था इनका, यह 5वां नंबर था। इनकी जो कथा शैली थी, इसमें सबसे बढ़िया 5वां नंबर। बहुत अच्छा, ऐसा ही लिखाए जाने का प्रयास करना चाहिए जो 5वां आपने लिखा था। और दूसरा है, सुरजीत को देखा जाए तो सुरजीत ने पहले हिंदी में लिखा, और हिंदी में मत लिखिए, अपने मन से संस्कृत में लिखिए, हिंदी को ट्रांसलेट। हाँ, शुरुआत है, लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं मत लिखिए, पर कोशिश कीजिए कि अपने मन से लिखा जाए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि फ्लो में बहता चले, अच्छे से लिखे। एक नए यूनिक तरीके से इन्होंने वार्ता लिखा था, मगर यह ऐसा नहीं था कि कॉपी था, स्टाइल डिजाइन वार्ता वाला लिया हुआ था, परंतु यह कॉपी, किसी का भी कॉपी मुझे एज सच नहीं मिला, अपने मन से इन लोगों ने बहुत अच्छा। एक और चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी, कोरोना, जो सुरजीत की बात है, कोरोना के बारे में इन्होंने लिखा, अपने मन से लिखा, बहुत ही अच्छी बात ये। और ये इनमें सबसे अच्छा कोरोना और भारत चीन वार्ता, ये दो चीजें मुझे देखने को बहुत अच्छी लगी। तो अब नंबरिंग मैंने पहले ही दे दिया है, तो उसमें कुछ नहीं, परंतु क्या है कि बहुत अच्छे से ये दो चीजें आपने लिखी थी। इससे थोड़ा सा अच्छा श्रीकांत का था। चलिए, ये जो है सुरजीत का हो गया, ये है ब्रिजेश का। ब्रिजेश ने साफ सुंदर शब्दों में, सिंपल शब्दों में लिखा था, इसलिए इनको आगे रखा गया। इसमें यह यूनिक नहीं है, मगर इस यूनिक इस माध्यम से है कि जो लिखने का प्रयास किया गया अपने स्तर पे, जो लिखने का प्रयास किया गया, इस लिखने के प्रयास के कारण जो है इनको उस तरीके से आगे बढ़ने का मौका दिया गया। बहुत अच्छा लिखे थे। इसके बाद आता है नाम आनंद का। आनंद जो है अपने जो कथानक एकदम नए तरीके से, ये मैं कह सकता हूं कि टॉप में जो 4-5 लोग हैं उनमें एक ही जैसा फ्लो रहा है, एक ही जैसी चीज रहेंगे, बस कुछ एक स्तर पे किसी में दूसरी कहानी में कमी है, किसी में कंप्लीट कोई नहीं दिखा, तो इसलिए। नहीं तो जो 4-5 टॉप में रहे हैं उनमें समझ लीजिए कि सभी लोग एक से एक थे, अच्छा लिखे थे, है ना। योग का महत्व, तो योगा शब्द मैं कई जगह ध्यान नहीं देता हूं, मगर यहाँ पर योगा याह लिखा हुआ है, योगा शब्द नहीं है, योग शब्द है। योग आप योग करके चला सकते हैं, योगम करके चला सकते हैं, ठीक है। तो योगा याह ने स्त्रीलिंग जैसा हो रहा है, ये नहीं, तो ये इसका ध्यान रखें, योगा शब्द नहीं है, योग शब्द है, ठीक है। सूर्य ग्रहणम पे बहुत अच्छा आप लोगों ने, सभी लोग, राजेश्वरी का आता है, राजेश्वरी ने बहुत अपने शब्दों का अच्छे से चयन किया था, बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया था, मगर पांचों में वो फ्लो नहीं था। जैसे कि पहला बहुत अच्छा था, और ये ओम शब्द से अर्थम, ये बहुत अच्छा था। तो ये बहुत ही अच्छे, अगर मैं कहूं कि टॉप में आना चाहिए, तो ये केवल एक और एक आध और लोगों का रखा जा सकता है 2-3 में। तो ये ओम शब्द का जो अर्थ था, ये बहुत अच्छे से लिखने का। एकाध जगह शब्दों की जगह पे गलती है, एकाध जगह मैंने देखा है, जैसे कि अगले में देखा जाए हनुमानस्य दिया हुआ है, तो हनुमानस्य शब्द नहीं है, हनुमतः है, ठीक है। हनुमतः बनता है, हनुमत, हनुमान, हनुमंतो, हनुमंतः शब्द बनता है। अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूं, तो पढ़ाया नहीं हूं, तो इसलिए उसमें वह सोचने की बात नहीं। उसके बाद आते हैं प्रतीक का। प्रतीक ने बहुत जल्दबाजी में लिखने का प्रयास किया था, और मुझे देखते पढ़ने से ही लगा, तो यह जो है ऐसा न करें, जबकि लिखिए, एक ही लिखिए, मगर बहुत अच्छे से, जरूरी नहीं है 5 लिखिए। अगर एक ही लिखना है तो एक ही सुंदर लिखिए, 5 जरूरी है, मगर क्या है कि अगर नहीं समय मिला तो एक ही सुंदर लिखिए, मेरा ये मानना है। और इसके बाद में एक इसमें ऐड नहीं किया हूँ, सुमन ने भी बहुत अच्छा एक पेज में लिखा था, लास्ट में उन्होंने भेजा, तो ऐड नहीं किया हूँ, मगर बहुत अच्छे से आप लोगों ने। तो इस तरीके से था, मैं यह शेयर करूंगा कि आप लोगों को यह पता चले, और भी जो लोग हमारे क्लास में हैं वो लोग भी और मेहनत करें। चलिए, तो आप लोगों को मैंने 10 दिन पहले ये बोला था कि आपको ये जब 10 दिन बीतेगा तो आपको एक पेज लिखने लायक बना दूंगा, और आप लोगों ने क्या किया, कितना पेज लिखा है? कोई 4 पेज लिखा है, कोई 5 पेज लिखा है, कोई 3 पेज लिखा है, लिखे है ना? लिखे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो यह कैसे हुआ? आपको यह अब अगला
अब यहाँ से मेहनत आपकी और बढ़ जाएगी। यहाँ से 10-20 दिन और मेहनत कीजिए जम के, जिससे कि आपकी वह शैली जो है वह उस लेवल पे आ जाए, फिर जरूरत ही ना पड़े। और इसके फ्लो को बनाए रखिएगा। जो लोग बीच में ज्वाइन किए हैं या बाद में ज्वाइन किए, उनको मैं यही कहूंगा कि पूरा वीडियो का पहले होमवर्क कीजिए। एक एक वीडियो, कई लोग क्या करते हैं, सारा वीडियो देख लिया, नहीं, सारा वीडियो देखेंगे कुछ नहीं होगा। एक वीडियो कीजिए, उसका होमवर्क कीजिए, फिर दूसरा वीडियो कीजिए, फिर उसका होमवर्क कीजिए। इस तरीके से उस फ्लो में जितनी जल्दी आ सकते हैं। जो लोग थोड़ा कम रह गए, नहीं भी भेज पाए, उन लोगों को भी कह रहा हूं, जितनी जल्दी आप आ सकें पहले वीडियो देखिए, उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए नहीं इच्छा हो तो, उसके बाद फिर होमवर्क कीजिए, फिर स्पीड को वह कर दीजिए, उसको बढ़ा करके देख लीजिए, फिर होमवर्क लिखने के बाद फिर अगला वीडियो दे। ऐसा करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगा। होमवर्क नहीं किए और वीडियो देख लिए, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। तो वीडियो के साथ होमवर्क बहुत जरूरी है, क्लास के साथ होमवर्क करना बहुत जरूरी है, जो कि छूट गए हैं या बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हेलो जी, अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आपसे बात करूंगा लगभग 8 बजे।